रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर मोहम्मद सगीर की तरफ से अल्पसंख्यक वर्ग महासम्मेलन का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सगीर जी। मोहम्मद सगीर जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। आज का जो कार्यक्रम किया है अल्पसंख्यक वर्ग महासम्मेलन, मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा था 9 साल बेमिसाल। तो मोदी जी जो 2014 से लेके अब तक जो जुनाए लेके आए 9 साल में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को उपलक्ष्य में रखा था। तो हमारे मुख्य अतिथि रमेश बिदुड़ी जी थे और प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई सुनील जी थे। बाकी मेरे बड़े भाई बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सगीर जी। हमारे साथ मौजूद आपका शुभ नाम? रियासत अली। रियासत अली जी, जो यह कार्यक्रम किया गया है मोहम्मद सगीर जी की तरफ से, क्यों ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम आपसी भाईचारे के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल से के माध्यम से हमारी बात कुछ लोगों तक पहुंचेगी। स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों के लिए काम कर रही है और हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए एक जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। जिसके संयोजक भाई सगीर जी हैं। और हम लोग जो इकट्ठे हुए माइनॉरिटी के लोग इसलिए हुए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि हम इस बात को, जो लोग नहीं आए हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी की बात को, मोदी जी की बात को हम घर घर तक पहुँचाएँ और उसका लाभ मुस्लिम कम्युनिटी उठाए। क्योंकि ये बातें उन तक पहुंचती नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि थोड़ा सा हम इलिटरेसी के मारे हुए हैं, हम अनपढ़ लोग हैं। और सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग जो है वो मुस्लिमों में मिलेगा। आपने देखा होगा कि सफाई के काम में सबसे पीछे, पढ़ाई के काम में सबसे पीछे, बच्चों के उत्पादन के लिए सबसे पीछे। मतलब ये कि 60 साल 65 साल की हुकूमत ने, कांग्रेस की ने, मुस्लिमों को इतना पीछे कर दिया कि जिस मुस्लिम कम्युनिटी ने इतने सालों देश पर राज किया, देश पर हुकूमत की, उनको हाथ में कटोरा दे के भिखारी बना दिया। उनके हाथ से कलम छीन ली, उनके हाथ से किताब छीन ली, ताकि ये पढ़ लिख ना सकें और ऐसे अनपढ़ रहें और हमें वोट देते रहें। इसलिए अब मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है मुसलमानों में काम करने के लिए, हम हैं, इरफान भाई हैं, सगीर भाई हैं और भी सारे कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर घर घर ये बात अपनी पहुंचाएंगे मोदी जी की, और मुसलमानों को ये बताएंगे कि ये योजनाएं आपके हक में आई हैं, आप इनका लाभ उठाएं। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। आप थोड़ा आगे जाइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इरफान अहमद है जी। इरफान जी, स्वागत आप। 1990 से पार्टी से जुड़ा हूँ और पार्टी के पोलिंग बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक विभिन्न पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा रहता हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम जो है, हमारे बहुत ही युवा नेता और 9 साल बेमिसाल का जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने सरकार चलाई है, उसके जनजागरण के लिए, उसमें माननीय रमेश बिदुड़ी जी, उसमें सुनील यादव जी, उसमें हमारे जो है महलावत जी और सभी हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और ये बहुत ही एक गौरव की बात है कि इस क्षेत्र के जितने भी जो मौलाना हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए, दरगाह से जुड़े हुए, खानका से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, मार्केट एसोसिएशन से जुड़े, जिम एसोसिएशन से जुड़े, जितनी भी यहाँ पर संस्थाएं, उन सब ने यहाँ पर 100% आकर जो है, यहाँ पर आकर जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और उसका मैं बहुत धन्यवाद जो है अपने सगीर भाई को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि ये हमारा जो है 30 मई से लेकर और 7 जुलाई तक जो है एक बड़ा जो है कार्यक्रम जो है 9 साल बेमिसाल का चल रहा है, वो इन्होंने जो है ये सफल कार्यक्रम किया। और ये देश की जनता जानती है कि कौन आदमी जो है वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं पार्टियाँ, और कौन पार्टी ऐसी है जिसने जो है सबके भले के लिए 140 करोड़ नागरिकों के भले के लिए काम किया है। चाहे वो मकान देने का काम हो, हर घर जल देने का काम किया हो, या जनधन खाता खोलने का काम किया हो, कोई भी आप काम ले लीजिए, लगभग 125 करोड़ जो है योजनाएं हैं। मैं अगर उनको बताने पर अगर आ जाऊँ
तो 2-3 घंटे जो है उनको बताने में लगेंगे, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। और जो नए नए जो है अपोजिशन के जो है अभी भी आदमी जो है और पार्टीज मुद्दे उठा रही हैं। हमारी पार्टी जो है परिवारवाद के विरुद्ध पार्टी है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ पर सगीर भाई जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का बड़ा शीर्ष नेता बन सकता है, बहुत बड़े पद पर पहुँच सकता है। लेकिन आप जो है, अगर मैं बंगाल से शुरू करूँ तो ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी नेता है, वहाँ किसी और को आगे नहीं आने दिया जाता। आप झारखंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर शिबू सोरेन का बेटा अभी हेमंत सोरेन है, वो वहाँ का मुख्यमंत्री है, वो किसी को आगे नहीं आने देते। आप बिहार में आ जाएंगे तो वहाँ पर लालू यादव और उसका खानदान और उसका लड़का तेजस्वी, वो उप मुख्यमंत्री है, वो किसी को आगे नहीं आने देते। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो मायावती वो अपने भतीजे को आगे करके बहुजन आंदोलन को ख़त्म करने में लगी है। अगर मुलायम सिंह के परिवार की बात करें तो उसके चाचा, ताऊ, भतीजे, पोते वो सब राजनीति करते हैं, किसी आदमी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। अगर मैं आपको साउथ से शुरू करूं तो करुणानिधि और उनका बेटा आज स्टालिन जो मुख्यमंत्री है। अगर आप जो है तेलंगाना में आएंगे तो वहाँ पर चंद्रशेखर राव और उसकी लड़की जो है कविता, उसका भतीजा जो है हरीश राव, वो वहाँ पर राजनीति करेंगे। वो आम आदमी राजनीति नहीं करता। आंध्र प्रदेश में आए तो वहाँ पर रेड्डी बिरदर हैं, पहले वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे और उसका लड़का, वो वहाँ पर जो है मंत्री थे। आप किसी भी जगह चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए तो बीजू पटनायक, अब उसका लड़का वहाँ पर मुख्यमंत्री है। कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आम आदमी के बारे में सोचती हो। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के बारे में सोचती है और गरीबों को समर्पित पार्टी है। जैसा अभी 1951 में जब जनसंघ पार्टी बनी थी तो तब उसके जो शीर्ष नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, तब उन्होंने अंत्योदय का नारा दिया था। अंत्योदय का मतलब होता है जो समाज का एकदम अंतिम व्यक्ति है, जिसके घर में आज तक जो रोशनी नहीं पहुंची है, उसका विकास करना। आज हमारी जो सरकार है वो अंत्योदय के उस पर चल रही है। और अभी आपने देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले भोपाल में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात की, जो पिछले 70 साल से किसी ने नहीं की। और पसमानदा समाज, दबा और कुचला पीड़ित समाज, जिसके उत्थान के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके 15 करोड़ मेंबर हुआ करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 19 करोड़ जो है सदस्य हैं। और मुझे गर्व है कि मैं भी उस 19 करोड़ में से एक उस पार्टी का सदस्य हूँ। सगीर भाई भी उस पार्टी के एक सदस्य हैं, जिसका प्रधानमंत्री जो है 140 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। और अभी आप देखेंगे, अगर पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था तो उसकी कोई न्यूज़ होती ही नहीं थी। एक छोटी सी जो सरकारी हमारे चैनल होता था दूरदर्शन, उस पर आती थी कि अब हमारा प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है। फिर आने के टाइम पे इतनी सी आती थी कि अब विदेश से आ गए। आज हमारे इस देश का गौरव, हमारे इस देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जब 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलते हैं, तब से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया जो है वो अगर हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे तो उनका लाइव दिखाएगी। वहाँ पर किसी भी देश के अगर हवाई अड्डे पर उतरेंगे उसको लाइव दिखाएगी। और बड़े बड़े इस दुनिया के जो लीडर, जिनसे हमारे आदमी मिल नहीं सकते थे, आज पलक पावड़े बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर उनका आदर और सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अपने वाइट हाउस में बुलाकर अमेरिका का राष्ट्रपति उनको आकर जो है उनके साथ जो है डिनर करता है, लंच करता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जी से मैं गले मिल रहा हूँ। मेरे बड़े मतलब जो है सौभाग्य की बात है। एक ज़माना था कोई पूछता नहीं था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जो है, ये भारतवर्ष पहले की तरीके से जो है विश्व गुरु बनेगा। और ये वही भारत बनेगा जो अब से हज़ारों साल पहले जो हमारी संस्कृति थी और आज भी हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। पहले हमारे पासपोर्ट को देखकर किसी भी एयरपोर्ट पर जाओ तो लाइन में लगा दिए जाते थे, लेकिन आज ब्लू पासपोर्ट में इतनी ताकत है। आप विदेश की किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, किसी भी सरकार की जगह में जाइए तो ब्लू पासपोर्ट को देखकर लाइन छोड़कर पहले आपको बोलते हैं कि आइए, आप भारत के नागरिक हैं। आपका हम पहले जो है कस्टमर क्लियरेंस करते हैं, इमिग्रेशन आपका करते हैं।
तो ये ताकत अगर कोई दिखाने वाला इस देश का नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, और हम सबको गर्व हो कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पुनः मोहम्मद सगीर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफल कार्यक्रम के लिए। इसी तरह से आप समाज के लिए कार्यक्रम करते रहें और हमारा देश आप जैसे लोगों के साथ आगे आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई यासिन भाई वो हमारे सामने बैठे हैं, बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। इनको कभी देखने को नहीं मिला होगा कि इनके साथ कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, किसी जाति, किसी खानदान, किसी परिवार को समर्पित नहीं, गरीबों को समर्पित सरकार है। गरीब हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के अंदर है, उनके उत्थान के लिए मेरी सरकार काम करेगी। और चाहे 47 करोड़ लोग उनके जनधन खाते खोले हों, कि पूरा पैसा उनके खाते में जाए जो सरकार से मिले, उन गरीब लोगों के बैंक में खाते होने चाहिए, जीरो बैलेंस, एक भी पैसा ना हो, आप बैंक में आपका खाता हो, सरकार कभी भी कोई बेनिफिट उनको देगी तो उनके खाते में जाए, बिचौलिए ना खाए। क्योंकि 91 में, 1991 में, आज से 32 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, राजीव जी ने, कि गरीब के लिए दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते हैं। उनकी पत्नी को, राहुल बाबा की मम्मी को, राहुल को, वो उनका बयान याद नहीं आया रिपोर्ट की सरकार चलाते वक्त। लेकिन मोदी साहब ने कहा, क्योंकि हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा 1951 में जब पार्टी बनी थी तभी दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय जब तक नहीं होगा तब तक सरकार बेईमानी है। अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो सबसे गरीब है, दबा, वंचित, उपेक्षित, कुचला, ऐसे व्यक्ति उसका हक मिलना चाहिए तो सरकारें हैं। वोट बैंक को, मुझे वोट कौन देगा, मैंने उसका भला करना है, इसके मद्देनजर ना रखते हुए आम व्यक्ति को उसका हक मिले। कि हमारे 1951 के भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में जब स्थापित हुई थी तब का मंत्र है, और बदला नहीं उसको। 9.5 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर उन माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज भी पूरा विश्व जो भारत की तरफ देख रहा है, सितंबर में G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, उसका भी थीम वसुधैव कुटुंबकम। योगा गया 21 तारीख को, उसका थीम भी वसुधैव कुटुंबकम। और जो नेताजी ने बताया, सभी योजनाएं भारत सरकार की सभी के लिए हैं। आप करीब 3 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद।